स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 5 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। बहुत ही आराम से मैं क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ साथ आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता चलूँगा, तो आप एक एक क्वेश्चन को नोट ज़रूर कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, ये 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए, चैप्टर नंबर 5 जो आपका, सीधा से मैं आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 5 आपका अवकलन ही है। ठीक है, जिसका नाम है सत्यातता एवं अवकलनीयता, ऐसा नाम दिया गया है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 5.1 जो है वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। बाकी एक्सरसाइज 5.2 में जब आप आएंगे तो वहां से आपका डिफरेंशिएशन पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो 5.1 के भी क्वेश्चन करेंगे, 5.2 से जो आगे के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को मैं बताता चल रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, इसको हमें x के सापेक्ष, ये हमारे पास दे रखा है फंक्शन, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए, आप उसको y के बराबर मान लीजिए। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन एक्स, ये दे रखा है। ध्यान से सुनना, जब भी इस टाइप के पावर वाले क्वेश्चन आपको दिखे ना, तो आप उसमें क्या करना कि लॉग लगा करके करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग। यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, या फिर आप डायरेक्ट लिखोगे तो एग्जाम में इतना तो समझ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉग है, लॉग का मल्टीप्लाई एक्स की पावर एक्स से भी होगा, तो लॉग एक्स की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ भी होगा लॉग का मल्टीप्लाई 2 की पावर साइन एक्स है, इसमें भी लॉग का मल्टीप्लाई होगा, तो log 2 की पावर साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दोनों साइड हमने log ले लिया। ध्यान रहे, जब भी हमें किसी की ऐसे पावर वाले क्वेश्चंस दिखेंगे ना, x की पावर कुछ भी दे रखा है, साइन दे रखा है, कॉस दे रखा है, या फिर x की पावर x ही दे रखा है, तो पावर वाले जब भी क्वेश्चन दिखेंगे वो log लगा करके ही करेंगे हम लोग। इतना मेथड आप जानते रहो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे log y इक्वल टू, अब देखो log x की पावर जब भी कुछ होती है, log x की पावर में जब कुछ होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो log x की पावर x है तो x क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा log x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 log x लिख सकते हैं, यही लिखते हैं ना। तो x की पावर जो होती है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो यहाँ पर x की पावर x है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, x log x लिख देंगे, माइनस सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे log 2 क्या काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो x की पावर में sin x है। जो भी देखो log के बगल में जो आपका कोफिशिएंट होता है, उसकी पावर में जो भी रहता है उसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में ला देते हैं। तो log की यहाँ पे log है 2 की पावर में sin x है, तो पावर में sin x है ना, तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो sin x मल्टीप्लाई में आ जाएगी और log 2 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इतना काम करने के बाद देन हम इसका अब करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले, तो यहाँ पे log y का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले log y का करेंगे तो 1/y हो जाएगा, फिर जब y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने log y का डिफरेंशिएशन किया तो 1/y dy/dx आ गया। अब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे दो फंक्शन है, यहाँ पर एक x फंक्शन है, एक log x फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में जैसे दो फंक्शन दे रखे होते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो आप किसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और किसी फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। जैसे x को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मान करके फॉर्मूला लगाते हैं डिफरेंशिएशन का। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, आपको सभी को पता ही होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो फॉर्मूला ये होता है कि x का मल्टीप्लाई इनटू, मतलब तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट का मल्टीप्लाई इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड है हमारे पास log x, तो log x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx/dx हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट और सेकंड लेट करके इसको फर्स्ट और सेकंड मान लिया फंक्शन को। फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई और हमारे पास फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी दो फंक्शन दिख रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन बना लेते हैं। साइन एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन बना लिया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का गुणा
सेकेंड का अवकलन, सेकेंड है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग 2 हमारे पास क्या है, सेकेंड फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्लस, अब देखो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप सफाई से नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, मतलब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे, साइन एक्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, इनटू यहाँ से हम लोग लिख देते हैं log 2, क्योंकि log 2 क्या है हमारा सेकेंड फंक्शन। मैंने किया क्या, फर्स्ट का गुणा सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड का गुणा फर्स्ट का अवकलन, इतना कर दिया मैंने, ठीक है। पहले फर्स्ट का गुणा सेकेंड का अवकलन, फिर सेकेंड का गुणा फर्स्ट का अवकलन, इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब यहाँ से सारे फंक्शन को ये तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में बनाया, अभी इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने नहीं किया है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो हमारे पास x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x लिख दिया, प्लस ये log x हमारे पास एज इट इज रहेगा। dx अपॉन dx का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक, माइनस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखा साइन x, अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है log 2 का, ठीक है। log 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आएगा, लिखा 1/2, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिया। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख दिया, इनटू में हमारे पास log 2x दे रखा था, यहाँ पर हो जाता है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन। लेकिन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आप लिखोगे 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचा 1 प्लस ये हो गया log x, और यहाँ से लिखा माइनस ये हमारे पास साइन एक्स इंटू 1/2 का मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x/2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद लिखा यहाँ पर cos x इंटू log 2, ये हमारे पास इतना हम लोगों ने कर लिया। तो अब देखो हमारे पास अगर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस y को हटाना पड़ेगा हमें। तो y को क्या करेंगे, y इधर देखो हमारे पास डिवाइड में है, इसको हम इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, सारे फंक्शन को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, 1 प्लस log x और लिख दिया माइनस का साइन x/2, और यहाँ से लिख देंगे प्लस cos x इंटू log 2, ये हमारे पास हो जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो एक लाइन में हमारे पास इसका आंसर होगा। अब इस y के प्लेस पे क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने y इक्वल टू ये जो फंक्शन दे रखा था इसको माना था y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये हमारे पास था ना, तो y के प्लेस पे हम वही वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हमारे पास है x की पावर x, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x की पावर x, ये लिख दिया। अब क्या करो, इसको अलग लिख लो, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है, जैसे आंसर के फॉर्म में बता रहा हूँ, जैसे आंसर के फॉर्म जैसे बुक में दिया गया है उस तरीके से बता रहा हूँ। बाकी आप डायरेक्ट y की वैल्यू रख दोगे तो भी आपका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, x की पावर x हमारे पास y इक्वल टू था x की पावर x, ये लिख दिया। उसके बाद इसको इससे लिख दिया, उसके बाद है बीच में माइनस, तो माइनस लगाया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर साइन x, ये भी हमारे पास देखो x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, यही तो हमारे पास दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इस वाले फंक्शन को अलग लिख देंगे, साइन x की पावर 2 और प्लस कॉस x की पावर 2, जिससे कि कभी अगर आप बुक में या फिर कहीं कोई एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन कहीं देखते हैं नोट्स में, तो ये मत कह देना कि गलत करा गया है। तो जिस फॉर्म में दिया गया है उस फॉर्म में करा रहा हूँ, डायरेक्ट आप y की वैल्यू को पुट करके इसको इतना ही रहने दोगे और डायरेक्ट y की वैल्यू एक ब्रैकेट में लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा आपका, उस केस में भी आंसर सही होगा। मैं आपको जस्ट इस तरीके से लिखा रहा हूँ जिससे कि अगर आप कहीं ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपका सेम इस टाइप का ही आंसर दिया होगा, ठीक। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर नंबर 5 से ही पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो वो ये जो क्वेश्चन है वही एक्सरसाइज से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर बोला जाता है सत्यता की जाँच कीजिए, सत्य है कि असत्य है, इतना पूछा जाता है। यानी कि आपको एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और एक्स की कोई वैल्यू दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि x इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया रहेगा उस पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सतत है कि असतत। देखो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को देखो क्या दे रखा है, फलन हमारे पास
एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स की वैल्यू आप तब, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आप 2x + 3 तब रखोगे जब आपकी x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। ठीक, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से कम होगी, तब आप एफ एक्स की वैल्यू 2x + 3 रखोगे, और एफ एक्स की वैल्यू 2x - 3 तब रखोगे जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। तो बोला गया है इस कंडीशन में आप जाँच कीजिए कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सतत है कि असतत, इतना पूछा गया है। अब कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या करना होता है, हमें निकालना होता है, सबसे पहले 3 चीज़ें निकालनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और हमारे पास निकालना होता है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में बराबर, इन तीनों की वैल्यू सपोज करो इसकी वैल्यू भी 2 आई, इसकी वैल्यू भी 2 आई, इसकी वैल्यू भी 2 आई, अगर ये तीनों आपस में बराबर आते हैं तो उस कंडीशन में हम कह देंगे कि x = 2 पर फलन क्या है, सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। अगर दोनों मतलब तीनों में से कोई भी एक डिफरेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, असतत, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो एफ एक्स की वैल्यू मिला जुलाकर किस पर चेंज हो रही है, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू के अकॉर्डिंग एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो x की वैल्यू मिला जुलाकर कितनी है, 2 ही, तो 2 ही पर ही तो बात हो रही है कि 2 से जब कम होगी तब एफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे, 2 से ज़्यादा होगी तब एफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे, तो मिला जुलाकर 2 पर ही बात हो रही है। तो यहाँ पर x = 2 के लिए हम लोग देखेंगे कि फलन क्या है, सतत है कि असतत है। ठीक है, x = 2 ले रहे हैं, तो देखो कहाँ पर भी आपका x = 2 दिख रहा है, पर जब भी x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी या फिर 2 से छोटी होगी तो उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू हम ये लेंगे। तो x = 2 के लिए निकाल रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हम लोग यही तो लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है x की वैल्यू 2 के बराबर भी हो सकती है और 2 से अगर कम भी है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू ये ले सकते हैं। तो x = 2 के लिए एफ एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 2x + 3 लिखेंगे। लोग x = 2 पर निकाल रहे हैं तो f2 हो जाएगा। f2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे 2 × x के प्लेस पे 2 रखिए तो 2 + 3 हो जाएगा। f2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 × 2 = 4, 4 + 3 हमारे पास 7 आ जाएगी। f2 की वैल्यू देखो हमारे पास 7 आ गई। अगर हम लोग देखो ये हमारे पास एफ एक्स की, यानी कि ये देखो हमारे पास f2 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। f2 की वैल्यू 7 आ गई। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगर वो दोनों से मतलब दोनों ही 7 आती है तो उस कंडीशन में हम लोग कह देंगे x = 2 पर फलन क्या है, सतत है। अगर कोई डिफरेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे असतत है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखो आपको पता ही होगा, जैसे आपने इस तरीके से देखा होगा, यहाँ पर बीच में अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप जाते हैं तो सारी वैल्यू आपको क्या दिखती है, निगेटिव में दिखती है। वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव में जाने लगती है। और राइट हैंड साइड में जब आप जाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है आपको। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट निकाल रहे हैं तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2- लिखेंगे। 2- का मतलब 2 से कम, क्या हो जाएगा, 2- लेफ्ट हैंड साइड के लिए निकाल रहे हैं तो 2- x टेंड्स टू 2- लिखेंगे। और राइट हैंड साइड के लिए जब निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में वैल्यू प्लस में होती है तो x टेंड्स टू 2+ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2- लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ एक्स = अब देखो एफ एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, पर देखो x टेंड्स टू 2- है हमारे पास ना, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 से कम कहाँ पर दिख रही है आपको, यहीं पर दिख तो रही है। x = 2 भी यहीं दिख रहा है और x की वैल्यू 2 से कम भी यहीं दिख रही है। तो एफ एक्स की वैल्यू हम लोग यही वाली लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू 2x + 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिमिट भी लगेगी तो यहाँ से लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2- और यहाँ पर एफ एक्स की बात करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हम वही रखेंगे जहाँ पर x की वैल्यू 2 से कम होगी, क्योंकि 2- का मतलब 2- का मतलब क्या है, ये 2 से कम है। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू जहाँ 2 से कम होगी तो उस कंडीशन में हम लोग वैल्यू लेंगे 2x + 3 एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2- उसके बाद यहाँ से देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2, यहाँ से लिखेंगे 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x = 2- h। यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे तो x = 2- h करोगे, जब राइट हैंड साइड निकालोगे तब x = 2+ h करोगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में करना है। x = 2 पर निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू 2 लिखा, = 2- h कर दिया। अब यहाँ से
2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, h की वैल्यू आपके पास 0 निकल के आ रही है। तो यहाँ से आप लिखोगे x दिख रहा है, x के प्लेस पे आप लिख दो 2 माइनस एच कर दिया और प्लस का 3 लिख देंगे यहाँ से, ठीक। इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस h की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, 0 मिल गई। तो 0 लिख दिया प्लस 3 लिख दिया। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लिमिट, यहाँ पर जब आपने h टेंस टू 0 रख दिया तो यहाँ पर आपकी लिमिट हट जाएगी, क्योंकि h टेंस टू यहाँ पर आपका h टेंस टू, जैसे आप h की वैल्यू निकाल लोगे तब h टेंस टू लिखोगे तो h की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि h टेंस टू आपने 0 रख दिया तो यहाँ से आपकी लिमिट हट जाएगी। अब जो बचेगा वो कैलकुलेशन 2 इंटू 2 प्लस 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास आएगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 7 आ जाएगी। तो देखो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी 7 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या लिखते थे 2 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे fx। अब fx की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। अब देखो fx की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 2 प्लस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। x की वैल्यू जब 2 से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में fx की वैल्यू हम लोग ये लेंगे 2x माइनस 3। तो यहाँ पर fx की वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, fx इक्वल टू जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2x माइनस 3, ये लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वही वाला काम यहाँ पर भी करेंगे जैसे यहाँ पर माना था ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 2 प्लस h कर देंगे, x इक्वल टू 2 पर निकालना है तो 2 लिख दिया, 2 प्लस h की जो वैल्यू आएगी आपके दोनों कंडीशन में 0 आ गई। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू की जगह h टेंस टू 2 प्लस कर दो, और यहाँ से आप क्या करो h की मतलब यहाँ से आप लिखोगे 2x के प्लेस पे 2 प्लस h कर दो और माइनस का 3 कर दो। यहाँ से हमारे पास अब जब x की वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट हट जाएगी आपकी, x की वैल्यू आप क्या करोगे जब 0 रखोगे तो यहाँ से आप लिखोगे लिमिट हट जाएगी आपकी 2 इंटू 2 प्लस 0 और माइनस का 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, x की वैल्यू आप 2 रखो तब पर भी वही आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। यानी कि आपकी राइट हैंड साइड की जो लिमिट आ रही है वो आ रही है कितनी, वो आ रही है आपके पास 1। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास आएगी, राइट हैंड साइड लिख दिया मैंने, राइट हैंड लिमिट जो आएगी आपके पास 1 आएगी। अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन पलट जाता है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा बल्कि डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू 7 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आई। यहाँ तक क्वेश्चन सही चल रहा था लेकिन इसने गद्दारी कर दी। यहाँ पर आप देखोगे कि राइट हैंड लिमिट जो आपके पास आई वो डिफरेंट आ गई। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो fx बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, ये दोनों आपस में बराबर है बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस कंडीशन में आप कह दोगे x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, फलन असतत है, ठीक है। इतना आप लिख दोगे, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, इतना आप लिख दोगे। अगर ये भी 7 आ जाता, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आई, फंक्शन भी 7 आया, अगर राइट हैंड लिमिट भी अगर 7 आ जाती तो उस कंडीशन में हम कह देते x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, सतत है, इतना कह देते, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपका डिफरेंट आ गया, मैंने आपको बताया ना कोई एक डिफरेंट आ जाएगा तो उस कंडीशन में फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो मैं जल्दी ले आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के ही क्वेश्चन में पर्टिकुलर टारगेट करके ले आऊँगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 5 से 2 मार्क्स का, छोटे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि वो सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जहाँ से मार्क्स स्कोर कर पाओ वहाँ से कर लेना चाहिए। तो 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, जल्दी से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा काम करेंगे लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला गया e की पावर साइन इनवर्स x इक्वल टू x का मतलब x
x के सापेक्ष इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, y के इक्वल बना लेते हैं, y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। देखो दो मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा आपका। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो तो dy अपॉन dx हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन। अब e की पावर साइन इनवर्स x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर साइन इनवर्स x ही होगा। उसके बाद जब साइन इनवर्स x का भी तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन इनवर्स x का भी हमने डिफरेंशिएशन करना है नेक्स्ट लाइन में। यहाँ से dy अपॉन dx ई की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको अगर नहीं मालूम तो बता देता हूँ, 1 अपॉन रूट में आता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने के लिए। फॉर्मूले पर वीडियो आ चुकी है, आप जा करके देख सकते हो। ठीक, यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में लिख देंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग इस यहीं पर अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका छोटा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, बोला गया लॉग कॉस ई की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको y के बराबर बिना सोचे समझे मान लेना, y इक्वल टू जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको y के बराबर मान करके उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर देना। y इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर x हमने बना लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy, देखो जब भी y इक्वल टू कोई फंक्शन बना लिया, डिफरेंशिएशन करने को बोला, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो y इक्वल टू हमने ये बनाया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, ये कर दिया dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो अगर आप इसको पूरा x बना लो तो ये बनेगा log x। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो लिखा 1 अपॉन एक्स, ये पूरा है तो लिखा cos e की पावर x लिख दिया इनटू, अब x का भी तो करोगे तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको भी करेंगे, cos e की पावर x कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इन सारे क्वेश्चन से आप डिफरेंशिएशन करना सीखोगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से लिखा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ई की पावर x, ये तो हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास कॉस ई की पावर x है तो सबसे पहले अगर आप e की पावर x को इसको x बना लो, पूरे को e की पावर x जो आपके पास दे रखा है उसको आपने x बनाया तो ये बन गया cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन और x हमारे पास क्या है, e की पावर x। अब यहाँ पर हमने cos e की पावर x का कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन ई की पावर x अपॉन में लिख सकते हैं cos ई की पावर x इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, ई की पावर x ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक, इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो ये हो गया हमारे पास साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, tan x, तो माइनस का, ये माइनस भी तो है तो माइनस का tan ई की पावर x इंटू ई की पावर x लिख दिया। आप इसको थोड़ा सा सही वे में लिखना चाहोगे तो लिखोगे, यहाँ पर भी आंसर सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आप लिख दोगे माइनस ई की पावर x इंटू tan ई की पावर x। ये बच्चे हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन कराएं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर्स के मतलब ख़त्म कर दूँ मैं, हाँ ऐसी वीडियो आएगी पर उसको में समय लगेगा थोड़ा सा। यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन देखें सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे और इसी तरीके से डिफरेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहेंगे, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो अब मिल देंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जाते जाते चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।